सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले एक और जी एडवांस का पीवाईक्यू। इस बार हमारा टॉपिक होगा सॉल्यूशंस। तो द क्वेश्चन है फॉर अ dilute solution containing 2.5 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। तो हमें जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का हमें मास दे रखा है जो कि है 2.5 ग्राम। ये जी एडवांस का पीवाईक्यू है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमारा जो सॉल्यूट सॉल्वेंट का मास है वो दे रखा है 100 ग्राम। The elevation in the boiling point at 1 atm pressure is 2 degrees Celsius। तो जो हमारा चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर, तो क्या हमें इसको लाइक केल्विन में कन्वर्ट करना है? मतलब क्योंकि यहाँ पे चेंज की बात हो रही है, चेंज आप चाहे केल्विन में करें चाहे डिग्री में, चेंज हमेशा सेम रहता है क्योंकि आप दोनों तरफ 273 ऐड करेंगे फिर चेंज में दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम ही आता है। तो चेंज इन टेम्परेचर हमारा जो है वो हमें दे रखा है 2 डिग्री। और फिर उसके बाद हमें बोला है assuming the concentration of solute is much lower than the concentration of solvent। तो मे भी शायद आगे सॉल्विंग में इसका यूज हो। the vapor pressure of the solution is as, और हमें k की वैल्यू, हमें कांस्टेंट की वैल्यू भी दे रखी है जो कि है 0.76 केल्विन केजी पर मोल। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। हम एक काम करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें हमें चाहिए होगा जो हमें बोला है assuming the concentration वेपर प्रेशर, तो हमें चाहिए होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट चाहिए तो हमें चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अब कैसे निकलेगा, तो उसके लिए पहले हमें मोलैलिटी निकालनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चेंज इन जो हमें एक फॉर्मूला मालूम है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी, मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। तो अब सबसे पहले हम निकालेंगे मोलैलिटी। तो मोलैलिटी कैसे निकलती है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट मोलैलिटी निकाल सकते हैं जो कि होगा चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय के। तो चेंज इन टेम्परेचर 2 है डिवाइडेड बाय 0.76, 0.76। तो ये हमारा कुछ आ जाएगा, अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आएगा 200 डिवाइड बाय 76। तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ तो ये आज दोनों साइड, तो ये आ जाएगा 50/19। तो कितना आएगा ये, 19 टू द 36, सॉरी 19 टू द 38, और 120, तो 19 इंटू 6 114। तो ये हमारा आ जाएगा 2.63 के अराउंड मोलैलिटी, 2.63। अब जो हमारी मोलैलिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी, मास ऑफ, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना देखा है, 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये हो जाएगा 0.1। तो 0.1 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, जो हमारे पास, सॉरी, तो जो हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो हमारे पास आ जाएंगे 2.63 इंटू 0.1 जो कि हो जाएगा 0.263 मोल्स। तो हमारे पास मोल्स आ चुके हैं अब सॉल्यूट के। अब हमें मालूम है जो वेपर प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो होता है इनिशियल प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर अपॉन, चेंज इन प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो अब हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है ऑफ सॉल्यूट का, कि सॉल्यूट के मोल्स जो कि दे रखे हैं 0.263 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे, मतलब कि मोल्स ऑफ टोटल मोल्स। तो अगर हम सॉल्यूशन के अंदर अगर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या है हमारा, 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये हम 100 ग्राम ऑफ अगर वाटर हमें चाहिए तो 100 ग्राम, और इसको मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे तो डिवाइड बाय 18 कर देंगे क्योंकि वाटर का जो मास है H2, ऑक्सीजन का 16 और 2H का 2, तो ये आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 18। तो फिर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 5.56 मोल्स आ जाएगा ये। तो जो हमारा ये बनेगा मोल फ्रैक्शन का वैल्यू, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, वो हमारा इक्वल आता है 0.263 डिवाइड बाय 0.263
0.263 प्लस 5.56। और इस सॉल्विंग के लिए उन्होंने एक चीज बोल रखी है, एज्यूमिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज मच लोअर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। कहने का मतलब कि जो ये वाली वैल्यू है आप देख भी सकते हो बहुत छोटी है इससे, तो इससे इस पे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम इसको नेग्लिजिबल यानी कि इसको हम इक्वल टू जीरो भी मान सकते हैं। तो यानी कि जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे नीचे, तो ये आ जाएगा 0.263 डिवाइड बाय 5.56 डिवाइड बाय 5.56, ये आता है 0.047, 0.047। तो अब हमें फिर फॉर्मूला लगाना है चेंज इन प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर। तो चेंज इन प्रेशर हमारा आ जाएगा 0.047 मल्टीप्लाई 760। 180 प्रेशर जो है तो वो 760 के इक्वल होता है mm ऑफ एच जी, क्योंकि आंसर mm ऑफ एच जी में ही है। तो ये जो है ये हमारा आ जाएगा 35.94 mm ऑफ एच जी। तो mm ऑफ एच जी, तो फिर हमें इन्होंने बोला है चेंज इन प्रेशर, तो चेंज इन प्रेशर क्या होगा, इनिशियल माइनस फाइनल प्रेशर इक्वल टू 35.94। और फिर फाइनल यहाँ जाएगा, इनिशियल से माइनस होगा तो ये आएगा 760 माइनस 35.94। तो जो हमारा फाइनल प्रेशर है, जो हमारा फाइनल वेपर प्रेशर है वो हमारा आ जाएगा, ये आएगा कुछ 724.06। तो ऑप्शंस के हिसाब से ये आ जाएगा 724 mm ऑफ एच जी। तो जो हमारा आंसर है वो हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये सोल्यूशन समझ में आया हो। तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं और आप ज़रूर और क्वेश्चंस ड्रॉप करें, मैं ज़रूर उनको सॉल्व करना चाहूँगा। And also before leaving this video, do subscribe my channel and like this video. Thank you guys for watching.